स्टूडेंट, मैंने परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आपको समझा ही दिया था। आपने अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे। अब मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आया हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परसेंटेज के, जो कि एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में ये निश्चित किया गया कि फरवरी माह से एक माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करना है। यदि जनवरी में 3000 पेन बने हों तो मार्च में कितने पेन बने होंगे। ठीक है ना। तो इसका ये कैसे सॉल्व करना है, आपको किस तरह से सॉल्व करना है, तो ये बहुत ही जल्दी मैं ट्रिक के साथ आपके लिए बता रहा हूँ। तो इसमें लिखिए आप, मार्च में पेन बनाने की संख्या क्या लिखना है। मार्च में पूछे जा रहे हैं मार्च में कितने पेन बनेंगे, तो हमने निकालते हैं मार्च में कितने पेन बनेंगे। ठीक है ना। तो आप ऐसा करिए, ये 3000 और 1 माइनस ये क्या हो रहा है आपका, ये कम हो रहा है इसलिए हम माइनस में लेंगे। ठीक है ना, अपॉन 100 और 1 माइनस फिर 10 अपॉन 100। ये 2 बार हमने क्यों लिया है आपको पता होना चाहिए। फरवरी था, फरवरी के बाद क्या लिखा हुआ है, यानी कि जनवरी से इसमें लिखा हुआ है एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में निश्चित किया गया फरवरी माह से हर माह, ठीक है, उत्पादन 10% कम करना। यदि जनवरी में जो है कितने थे ये, तो जनवरी के बाद देखो फरवरी मार्च 2 मंथ हो गया ना, तो मार्च में पूछा जा रहा है इसलिए हमने 2 टाइम्स लिखा है ये। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपल है आपका 3000। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 10 बन जाए, 10 माइनस 1 कितना आता है 9/10। ठीक है, तो ये भी 9/10 ही तो आएगा। अब 2 0, ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब आपका कितना आ रहा है 30 और 9 9 जा कितना होता है 81। अब इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक तो 0 आ रहा है और ये 3 बन जा 3 और ये 8 3 जा 24। तो ये आपका निकल के आ रहा है इतना। ठीक है ना। तो मार्च में कितने पेन बनेंगे आपके, ये 2430। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप जनरली सॉल्व करो तो काफ़ी टाइम लगेगा, हम आपके लिए ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है, और शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत यानी मासिक मंथली उसका सेविंग जो है 840 रुपीज़ है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले लिखिए आपको x, ऐसे करके मैं आपको बता रहा हूँ, और ये खर्च कर रहा है पहले 20% है, तो 1 माइनस 20/100। ठीक है ना। फिर आ जाएगा 1 माइनस ये 30%, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 30/100। सिंपल सॉल्व कर सकते हो। 1 माइनस ये 40 दे रखा है, अन्य किसी पर खर्च करता है, किसी पे भी कर रहा होगा, और भी खर्चे होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू, अब आपका इक्वल टू यानी टोटल सेविंग कितनी है 840। इस तरह से सॉल्व करना, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो एक 0 तो 0 कैंसिल हो रहा है ना। ठीक है, ये भी 0 कैंसिल हो रहा है, ये भी 0 कैंसिल हो रहा है। तो x, अब 10 बन जा 10 माइनस 2, यहाँ से कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा 8/10। ठीक है, और भी कर सकते हो, ये भी हो जाएगा 10 बन जा 7/10। और यहाँ से पहले चलो कैंसिल कर लेते, कोई बात नहीं है। 5 बन जा 5 माइनस 2, तो 3/5 ये आ गया। और थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं 2 से ये 5। तो x इक्वल टू आपका आएगा, आपका यहाँ पर आप जानते हो कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं ना, 840। अब ये डिवाइड में है तो वो तो मल्टीप्लाई में जाता है ना, सिंपल हो गया बेटा। ये आप कर सकते हैं 4 × 7 × 3। इससे आप सॉल्व करिए तो 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 2 जा, और ये आ जाएगा आपका, और 7 से भी तो कैंसिल कर सकते हो, 7 3 जा 30, और 3 से ये कैंसिल कर दो तो जो 10। अब आपका कितना आ गया, देखिए 5 5 जा 25, एक 0 ये है और एक 0 यहाँ से आ रहा है, तो ये निकल के आ गया। तो उसकी मंथली इनकम कितनी रुपए थी, इतनी रुपए थी।
ठीक है ना। याद रखना किस टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि एक व्यक्ति जो है 20% तो अपनी शिक्षा पर खर्च करता है, तो ये 1 माइनस 20/100 कर दिया। फिर 30% भोजन पर खर्च करता है, तो 1 माइनस 30/100 हो गया। और फिर 40% और भी खर्चे हैं, कुछ भी हो सकते हैं फैमिली में, तो 1 माइनस ये 40/100। इसको हमने सॉल्व किया, इक्वल टू सेविंग कितने करता है वो मंथ में, 840 रुपीज, इसके इक्वल कर दिया। अब हमने सिंपल सॉल्व कर लिया, तो 2500 उसकी वो निकल के आई, मासिक आय। हो गया ना क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब आपको ये है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज एट द रेट 3% पर ईयर, यानी कि किसी सिटी की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जो है 3% की दर से बढ़ती है। और उसमें लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी बिगिनिंग ऑफ 1991 60,000, और उसके बाद ये सिटी की 93 में पूछी जा रही है। तो यानी कि किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ती है। 1991 में प्रारंभ में जनसंख्या इतनी थी, तो 93 में कितनी होगी। अब देखिए बढ़ रही है आपकी, तो बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, आपका प्लस होगा 1 प्लस 3/100, सिंपल आ गया होगा। और 2 ईयर हो जाएगा, क्योंकि 91 के बाद 93 में तो 2 ईयर का गैप है ना। ये भी आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो, जनरली सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर। हाँ, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। ये क्या दे रखा है, एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक वृद्धि होती है, ठीक है ना। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या ये गिवन है आपका, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी, ये हमें फाइंड करना। पहले की जनसंख्या हमें फाइंड करनी है, यानी द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज 5% एनुअली, यानी 5% एनुअली, यानी कि पर ईयर में बढ़ जाती है इतनी, ठीक है ना। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए, ये आपका x इंटू, यानी ये प्रेजेंट फाइंड करनी है, और कितनी परसेंट दे रखी है, 1 प्लस 5/100, फिर होगा आपका 1 प्लस 5/100, फिर 1 प्लस 5/100। ये हमने क्यों लिया है कि 3 वर्ष पूर्व की पूछी जा रही है, हमने इसलिए 3 टाइम्स लिया है, 1 2 3। इक्वल टू कितना गिवन है आपका, ये 1852220। अब इसको सॉल्व करिए, 5 से ये कैंसिल कर सकते हो, और ये कितना आ जाएगा 25 से ये कैंसिल कर दिया, ये हो गया 25 से। सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो x इंटू ये, इसे एलसीएम लिया जाएगा, तो आपका आ जाएगा 21/20 इक्वल टू आपका ये गिवन है, जो भी है वो वैल्यू रहेगी। सेम x की वैल्यू हो जाएगा आपका 18522 इंटू, ये मल्टीप्लाई में आपको पता है जो डिवाइड में दिया होता है ना, मल्टीप्लाई में आ जाता है। मल्टीप्लाई में होता है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड में पहुंच जाता है। ये अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है विद कैलकुलेशन करने के बाद 1,60,000 आता है। ये 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकल के आ गई आपकी, ठीक है ना। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। होने से एक गृहिणी चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके मद पर कोई खर्च ना बढ़े, व्यय ना बढ़े, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, खर्च में कम कर देते हैं, ठीक है। तो खर्च में कम करिए, तो इसको आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो। आपको बहुत ईजी ट्रिक बताते हैं आपको। ये कितना 18 माइनस ये कितना गिवन है 16, और ये आपका 18 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा जरा बताओ बच्चों। तो ये तो 2, और ये 18 इंटू ये आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लीजिए। 2 से कैंसिल कर सकते हो तो 9 आ जाएगा, यानी कि 100/9। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो आपको बताया था पहले, ऐसे ही तो सॉल्व करते हो, सबको पता है। ये 1 बचा, फिर 0, फिर 1, और रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं 11 कंप्लीट 1/9, ये आपका आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है। संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपये। आप देखिए इसकी कॉस्ट कम हो गई, ठीक है। तो होने पर व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे। बिल्कुल ठीक है, जब प्राइस कम हो जाए तो खपत ज़्यादा कर दोगे, यूज करना ज़्यादा कर देते हैं। इसको भी सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 20 माइनस 15 इंटू 100 1/3 100/3 सिंपल हो गया भाई, 33 1/3। बस ये आपका परसेंटेज आ जाएगी, इतने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। ये है आपका क्वेश्चन। संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता। संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं तो आपका ये 10% ठीक है वृद्धि हो जाती है। और ये कितने रुपए में, 270 रुपये में। और अपॉन में आ जाएगा आपका 100 इंटू 5। इसको सॉल्व कर दीजिए ये, और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 27/5 सिंपल सॉल्व कर सकते हो आप। अब ये कितना आ गया, 5.48। तो बढ़ा हुआ मूल्य ये निकल के आ गया, बढ़ा हुआ मूल्य आ गया। ठीक है, सिंपल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्या है। आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपये में पहले से 7 किलोग्राम कम आलू खरीद पाता है। अब देखिए मूल्य बढ़ गया, ग्राहक 342 रुपये में पहले से तो कम ही खरीदेगा ना, 7 किलोग्राम कम आलू खरीद पाता है। तो आलू का प्रति किलोग्राम, अब इसमें प्रारंभिक मूल्य पूछ लिया, पिछले वाले में प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा था। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसको मूल्य फाइंड करना हो तो क्या करोगे, देखिए कितने प्रतिशत वृद्धि, 14 है, ठीक है। कितने रुपए, 342 अपॉन, याद रखना ये आपका 100 यहाँ पर प्लस 14 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन जब हमें प्रारंभिक मूल्य पूछा जाए तब। अब इंटू 7 तो आपका रहेगा ही रहेगा, जो 7 दे रखा है ये वाला क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। इस तरह से इसे कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 आ जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा 3 टाइम तो कितना आ गया, 6 आ गया, 6 रुपये। आपका आरंभिक मूल्य क्या आता है, 6 रुपये। आपको क्या करना है, आपका 14% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इतने रुपए में 7 किलोग्राम कम आलू खरीद पाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले तो ये परसेंटेज है तो ये आप सिंपल लिख दीजिए। प्राइस ये दे रखा है, ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपका 100 प्लस 14 हो गया। और इतना आलू कम खरीद पाता 7। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति घटा हुआ मूल्य बताइए। ये भी हम इसी की तरह कर सकते हैं, घटा हुआ मूल्य बताइए। तो चीनी के मूल्य में आप करिए यहाँ पर 20 इंटू 500, 100 इंटू 5, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से ये 10। अब आपका हो गया आपका ये, तो कितना आ गया, 20 आ गया, 20 रुपये आ गया आपका। सिंपल सॉल्व कर दिया हमने आपको। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, जब क्योंकि मूल्य जो है कम हो गया, इसका क्या हो गया, प्राइस कम हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सिंपल आप नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण इतने रुपए 5 किलो अधिक, बिल्कुल सेम इसी तरह से आ जाएगा। आरंभिक मूल्य पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, 10 इंटू, बिल्कुल अभी की तरह क्वेश्चन समझ लीजिए आप, 100 माइनस कितना हो जाएगा, 10 इंटू 6, क्योंकि आरंभिक मूल्य पूछा जा रहा है, याद रखना। तो ये आपका आ जाएगा अपॉन में ये हो जाएगा 90 इंटू 5, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 5, इससे ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया आपका, 10 रुपीज आ गया। प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये हो गया आपका। क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे स्टूडेंट। आपकी ये मैंने 3rd वीडियो बनाई थी, 3rd पार्ट था वीडियो का। आपका परसेंटेज चैप्टर बिल्कुल अच्छे से हो गया होगा। सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए अब, जिससे एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।